हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी के लिए कंप्यूटर का 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, इससे पहले बहुत सारा सेशन करवाया जा चुका है। आप सब प्लेलिस्ट में जाकर सब वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 120 तक इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो कह रहा कि निम्न सही, यहाँ देख लिखा, सही कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन बताना है। कह रहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्देश्य मशीन को मानव जैसी सोच प्रदान करना। बिल्कुल बात सही है। आप सब एआई में जानते हैं, एआई का मेन मकसद क्या है? ह्यूमन जैसे सोच को डेवलप करना। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि एआई का प्रयोग वॉइस असिस्टेंट और रिकमेंडेशन सिस्टम में होता है। बिल्कुल बात सही है। जैसे आप सब गूगल में एआई यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे एप्पल का हो गया, सीरी हो गया, अलेक्सा हो गया, है ना। ये सब क्या चीज़ वॉइस असिस्टेंट के रूप में यूज होते हैं। कह रहा कि एआई केवल हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं। एआई केवल हार्डवेयर पर आधारित थोड़ी नहीं, हार्डवेयर नहीं बल्कि क्या होता है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। ठीक, इसमें क्योंकि प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है और आपको सही बताना था, तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, सही, जो कि किस ऑप्शन पर है? ऑप्शन नंबर सी पर है। ठीक है, आगे क्या है देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेन में भी आप सब देख सकते हैं कि एआई मशीन को इंटेलिजेंस डिसीजन लेने में सक्षम बनाती है। वॉइस असिस्टेंट जैसे अलेक्सा हो गया, अलेक्सा किसका है? अमेजन का है। गूगल असिस्टेंट हो गया। ठीक है, एआई पर आधारित ये सब वॉइस असिस्टेंट है। रिकमेंडेशन सिस्टम भी एआई का उपयोग होता है। एआई केवल हार्डवेयर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम पर भी आधारित होता है। ठीक है, तो इसके पीडीएफ के लिए आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, ऐसे आईटी सेम आप सबको पीडीएफ वहाँ पर दे दिया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मशीन लर्निंग पर देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। कह रहा कि मशीन लर्निंग में सिस्टम डेटा से सीखता है। बिल्कुल बात से आप सबको बताया था ना। तो जो डेटा होता है उसके माध्यम से मशीनें क्या करती हैं, सीखती रहती हैं। मशीन लर्निंग में हर रूल मैन्युअली डिफाइन करना पड़ता है। देखिए, हर रूल मैन्युअली डिफाइंड नहीं करना पड़ता। सब थोड़ी नहीं होता कि आप सब मैनुअल, ऑटोमेटिक होता है, खुद सीखती रहती है। तो दूसरा तो गलत है। कह रहा कि स्पैम ईमेल डिटेक्शन में मशीन लर्निंग का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। जैसे जब आप सबके ईमेल पर स्पैम मेल आ जाता है ना, तो आप सबका ईमेल तुरंत जान जाता है कि स्पैम है। जैसे कभी कभी जब आप ट्रू कॉलर पर होते हैं, ठीक है, तो जब कोई दूसरे कंपनी का नंबर आता है तो तुरंत ट्रू कॉलर डिटेक्ट कर लेता है कि स्पैम कॉल है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? मशीन लर्निंग के माध्यम से पॉसिबल हुआ। तो ये भी बात सही है। तो दूसरा गलत है और पहला और तीसरा सही है, तो आपको सही बताना था। तो पहला और तीसरा जो कि ऑप्शन नंबर किस पर है? सी पर है। सी ऑप्शन सही बन जाएगा। ठीक है, देखिए, मशीन लर्निंग डेटा और एक्सपीरियंस से सीखता है, और जिस डेटा से सीखता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग डेटा बोलते हैं। स्पैम डिटेक्शन एक मशीन लर्निंग आधारित एप्लीकेशन होता है। ठीक है, मशीन लर्निंग में रूल ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। मैन्युअली प्रोग्रामिंग ट्रांडिशनल प्रोग्रामिंग में होती है। ठीक है, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 डीप लर्निंग से लिया गया है। कह रहा कि डीप लर्निंग मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। यदि आप सब लॉन्ग टाइम से हमसे जुड़े होंगे तो ये क्वेश्चन आप सबको कर लेंगे। ठीक है, आपको बताए थे जो डीप लर्निंग है मशीन लर्निंग का उन्नत रूप होता है और इसमें न्यूरल नेटवर्क यूज होता है। तो पहला तो सही है। डीप लर्निंग स्मॉल डेटा सेट में बेहतर परिणाम देती है। और देखिए, जो डीप लर्निंग होता है ना, ये सब बड़े बड़े डेटा के लिए होता है, बिग डेटा के लिए होता है, ना कि स्मॉल डेटा के लिए होते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। कह रहा कि फेस से रिकग्नाइजेशन में डीप लर्निंग, बिल्कुल बात सही है। जैसे फेस से रिकग्नाइजेशन होता है ना, वॉइस रिकग्नाइजेशन में होता है, इन सब जगह किसका प्रयोग होता है? डीप लर्निंग का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी आपको देखिए सही बताना था, तो पहला और तीसरा क्या बन जाएगा? सही बन जाएगा, जबकि दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो बी आपका ऑप्शन बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा? बी ऑप्शन। ठीक है, देखिए आगे क्या है कि डीप लर्निंग
न्यूरल नेटवर्क की कई लेयर का उपयोग करता है। फेस रिकग्नाइजेशन में डीप लर्निंग का प्रमुख उपयोग है। डीप लर्निंग लार्ज डेटा सेट पर बेहतर काम करता है, ना कि स्मॉल डेटा पर। ठीक है, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 साइबर सिक्योरिटी से लिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले आप सबको बता दें कि यदि आप यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे लेखपाल हो गया, जून असिस्टेंट हो गया, जीटीए आने वाली वैकेंसी है, ठीक है, तो यूपी जीके और कंप्यूटर के डिटेल में नोट्स के लिए आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स या चैनल के होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी आप सब देख रहे थे कि एनएम का पेपर हुआ था, ठीक है, तो उसमें कंप्यूटर और यूपी जीके डिफाइंड नहीं था, फिर भी आयोग ने पूछा था, तो ये तो सरासर गलत है। ठीक है, और जो क्वेश्चन का लेवल था एकदम बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया, वो भी मतलब बताया भी नहीं गया था और ऐसा पूछा था कि कहिए मत। ठीक है, तो अगर आप सबको एनएम के पेपर की बात करें तो जितने भी स्टूडेंट ने नोट्स लिए हैं, क्लास से रेगुलर देख रहे हैं, तो इतना तो बता दें, कंप्यूटर में आप सब 11 से 12 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं 3-4 क्वेश्चन अगर आप स्किप भी कर देते तो भी आप सब 11-12 क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन नोट से कम और क्लास से आप सब मिला सकते थे। और यूपी जीके की बात करें, इसमें तो ये भी बहुत हाई क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन ये भी था, तो कम से कम आप सब इसमें तो 14-15 तो अटेम्प्ट कर ही सकते थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को छोड़ कर मान लेते 4-5 क्वेश्चन छोड़ देते, बाकी तो आप सबको करना ही था इसमें का। तो इसीलिए कहते हैं आप सब नोट्स जितने भी लिए हैं, सब लोग नोट्स को अच्छे से कई बार पढ़िए, क्योंकि जितनी बार आप सब पढ़ेंगे उतनी बार आपको नए नए कॉन्सेप्ट उसमें मिलता रहेगा। ठीक है, और चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 104। कह रहा कि निम्न सही कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि साइबर सिक्योरिटी का उद्देश्य डेटा और सिस्टम की सुरक्षा करना है। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही। साइबर सिक्योरिटी का मतलब तो यही होता है कि साइबर सिक्योरिटी का उद्देश्य ही होता है डेटा की और सिस्टम की सुरक्षा करना। कह रहा कि फिशिंग एक प्रकार का साइबर अटैक है। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही। फिशिंग क्या चीज़ होता है? साइबर अटैक। इसके माध्यम से जैसे आप सबको फेक ईमेल दिया जाएगा, फेक मैसेज किया जाएगा, उसमें लिंक रहेगा कि आपसे कहेगा कि इस पर आप क्लिक कीजिए। ठीक है, ये फिशिंग होता है। कह रहा कि एंटीवायरस हार्डवेयर डिवाइस का उदाहरण नहीं, एंटीवायरस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, आपका समझे सॉफ्टवेयर होता है, ना कि हार्डवेयर डिवाइस होता है। तो तीसरा यहाँ पर गलत है, और जो कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो आप कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? सी ऑप्शन। ठीक है, सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए साइबर सिक्योरिटी अनअथराइज एक्सेस से सुरक्षा करती है। फिशिंग में फेक ईमेल हो गया या वेबसाइट हो गया या एसएमएस के द्वारा इसमें डेटा चोरी किया जाता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, ना कि हार्डवेयर। साइबर अटैक से बचाव के लिए साइबर सिक्योरिटी का मतलब साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 105। कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न यहाँ लिख देना, सही कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि ईमेल भेजने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। एसएमटीपी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, एसएमटीपी का पोर्ट नंबर कितना आप सबको बताए थे? 25। एसएमटीपी का पोर्ट नंबर कितना होता है? 25। और ये ईमेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल है। दूसरा कह कि ईमेल प्राप्त करने के लिए POP3 और IMAP प्रयोग होता है। बिल्कुल बात सही है। ये दोनों प्रोटोकॉल क्या करते हैं? ईमेल को प्राप्त करने। POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, IMAP का मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये दोनों में अंतर क्या था? जब दोनों रिसीव करते हैं तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर यही है कि जो POP3 होता है ये सर्वर से डेटा को डाउनलोड करके और सर्वर से डिलीट कर देता है, जबकि IMAP का डेटा सर्वर पर बना रहता है और इसको कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, कह रहा कि SMTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 110 है। नहीं, 110 नहीं है, कितना भी आप सबको ऊपर बताए हैं 25 है। अच्छा, तब 110 किसका? 110 है POP का। POP3 का पोर्ट नंबर कितना होता है? 110 होता है। ठीक है, तो तीसरा गलत है, आपको सही बताना था। पहला और दूसरा क्या बन जाएगा? सही, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? बी।
यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी आप। तो यहाँ पर एक्सप्लेन में भी देख सकते हैं कि SMTP ईमेल भेजने के लिए प्रयोग होता है। POP3 और IMAP ईमेल रिसीव करने का प्रोटोकॉल है। SMTP का पोर्ट नंबर 25 होता है और 110 किसका होता है, POP3 का पोर्ट नंबर होता है। आप सबको जो टेलीग्राम है उस पर एक पूरा लिस्ट भेजे थे, ठीक है, किसका, पोर्ट नंबर का। आप सब उसको याद कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न सही कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ भी सही कर लेना। कह रहा है कि www इंटरनेट की एक सर्विस है, बिल्कुल बात सही है। कह रहा है कि www में हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये भी बात सही है। www और इंटरनेट बिल्कुल एक ही चीज़ है, नहीं एक ही चीज़ नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कई बार मिला होगा। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा बन जाएगा, सी आपका ऑप्शन बन जाएगा। देखिए www इंटरनेट का एक भाग होता है, ठीक है। www में वेब पेज और हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं। इंटरनेट बहुत व्यापक नेटवर्क है। www इंटरनेट का केवल एक सर्विस होता है। याद कर लीजिए, ये लाइन पूछा गया है लाइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 107 देखिए। कह रहा है कि निम्न सही कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर सही रहेगा। कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा IoT टूल सर्विस से डेटा कलेक्ट करने में मदद करता है, बिल्कुल बात सही। IoT टूल सर्विस, IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। टूल डिवाइस से डेटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है, ठीक है, सेंसर के माध्यम से। कर कि आर्डुनियो और रेस्पर्सबेरी PI IoT टूल्स के उदाहरण है। तो ये भी बात सही है। तो ये टूल से याद कर लीजिए, आर्डुनियो और रेस्पर्सबेरी किसके एग्जाम्पल हैं, IoT टूल्स के। कह रहा कि IoT टूल्स बिना इंटरनेट के हमेशा काम नहीं। IoT डिवाइस आप सब जानते हैं, इसके लिए स्मार्ट होम हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, है ना, इन सब जगह किसका यूज करते हैं, IoT। और किसके माध्यम से जुड़ा रहता है, सब इंटरनेट के माध्यम से। तो तीसरा गलत, पहला और दूसरा। IoT डिवाइस का नाम दोनों याद कर लीजिए, बाकी आप IoT के बारे में जानते हैं। एक होता और IIoT, इसका पूरा नाम क्या हम बताए थे आप सबको, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब ये बड़े बड़े कंपनियों में यूज होता है, ठीक है। अगला आगे देखिए क्या है, IoT टूल्स सेंसर से डेटा कलेक्ट करता है। अभी आप सबको ऊपर बताए थे ना, आर्डुनियो और रेस्पर्सबेरी PI पॉपुलर IoT प्लेटफॉर्म है। IoT में इंटरनेट कनेक्टिविटी आवश्यक है, बिना इंटरनेट IoT लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। कह रहा कि निम्न सही कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि स्मार्ट वॉच IoT डिवाइस का एग्जाम्पल है, बिल्कुल बात सही है। IoT डिवाइस रियल टाइम डेटा शेयर कर सकते हैं, ये भी बात सही है, रियल टाइम डेटा तो शेयर करता है इसमें। आगे क्या है, कह रहा कि ट्रांजिशनल टाइप राइटर IoT डिवाइस है। देखिए जो टाइप राइटर आप सब देखे हैं ना, टाइप राइटर, क्या वो IoT डिवाइस होता है, नहीं, उसमें इंटरनेट थोड़ी नहीं यूज होता है, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही होगा, मतलब बी आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है कि स्मार्ट वॉच इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस होता है। IoT डिवाइस से डेटा एक्सचेंज करते हैं। टाइप राइटर मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है। और IoT डिवाइस में कनेक्टिविटी जरूरी है, किसका कनेक्टिविटी, इंटरनेट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है। कह रहा कि निम्न सही कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि हब फिजिकल लेयर पर काम करता है, क्या बात सही है। कह रहा कि स्विच डेटा लिंक लेयर पर काम करता है और राउटर एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। तो देखिए, कह रहा कि हब फिजिकल लेयर पर काम करता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप सबको फंसाने के लिए आ जाता है। तो हब जो है किस लेयर पर काम करता है, फिजिकल लेयर पर काम करता है, बिल्कुल बात सही। और हब के पास अपना खुद का मेमोरी नहीं होता, इसलिए इसको बुद्धू डिवाइस बोला जाता है, ठीक है।
और स्विच डेटा लिंक लेयर पर काम करता है, बिल्कुल बात सही है। ये इंटेलिजेंस डिवाइस से बोला जाता है स्विच को, क्योंकि इसके पास इसका स्वयं का मेमोरी होता है। और राइटर एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है, ये बात गलत है, एप्लीकेशन लेयर पर नहीं काम करता है। तो सही कौन सा हुआ? केवल पहला और दूसरा। याद कर लीजिए, बुद्धू होता है हब, ठीक है, और स्विच क्या होता है? इंटेलिजेंस डिवाइस होता है। देखिए हब OSI मॉडल की, अच्छा OSI मॉडल में ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में कुल कितने लेयर होते हैं? 7। हब OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पर काम करता है, ठीक है। स्विच डेटा लिंक लेयर पर काम करने वाला डिवाइस है। और राउटर किसे, आप जानते हैं राउटर नेटवर्क से संबंधित काम करता है ना, तो नेटवर्क लेयर पर काम करता है। एप्लीकेशन लेयर पर राउटर काम नहीं करता, बल्कि राउटर नेटवर्क लेयर पर काम करता है। आप सबको डिटेल में बताए हैं OSI मॉडल के बारे में। आप सब चैनल पर जाएं, वहाँ पर देखें, प्लेलिस्ट बना होगा सबका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न सही कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है, नेटवर्क्स का नेटवर्क, बिल्कुल बात सही है। कह रहा है कि इंटरनेट में TCP IP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, बिल्कुल बात सही है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी बात सही है। कह रहा है कि इंटरनेट केवल ईमेल सेवा प्रदान करता है, ये तो सरासर गलत है। ठीक है, तो केवल पहला और दूसरा सही होगा, मतलब बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए इंटरनेट ग्लोबल नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, मतलब नेटवर्कों का नेटवर्क को क्या बोलते हैं? इंटरनेट। TCP IP नेटवर्क का आधार प्रोटोकॉल है। इंटरनेट कई सर्विस प्रदान कर सकता है। ईमेल केवल एक सर्विस है, मतलब ईमेल भी प्रदान करता है, साथ साथ बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट होती हैं। अगला क्वेश्चन MS वर्ड से लिया गया है। कह रहा कि निम्न सही कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि MS वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, बिल्कुल बात सही। वर्ड से संबंधित इसमें काम किया जाता है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो किसी स्पेशल काम के लिए बनाए जाते हैं। MS वर्ड में मेल मर्ज की सुविधा होती है, बिल्कुल बात सही है। MS वर्ड में मेल मर्ज की सुविधा होती है। MS वर्ड स्प्रेडशीट बनाने के लिए नहीं, स्प्रेडशीट बनाने के लिए MS एक्सेल प्रयोग होता है। ठीक है, तो केवल पहला और दूसरा सही है, जो कि C आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। देखिए MS वर्ड डॉक्यूमेंट, लेटर, ये सब लिखने के लिए यूज किया जाता है। मेल मर्ज इसमें सुविधा मिलती है, जिसके माध्यम से आप किसी को मेल भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। आगे क्या है अगला क्वेश्चन? देखिए एक्सेल से लिया गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना था BPO में, ठीक है। एक होता है वी लुकअप फंक्शन, वर्टिकल डेटा सर्च करता है। देखिए एक होता है वी लुकअप, एक होता है H लुकअप, एक होता है X लुकअप। तीनों लुकअप आप सब ध्यान दीजिए। वी लुकअप, वी मतलब वर्टिकल, ये वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे डेटा को खोजता है। H लुकअप मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में डेटा को खोजता है। एक होता है X लुकअप, मतलब दोनों में डेटा खोजता है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल में भी, ठीक है। तो वी लुकअप किस में डेटा को खोजेगा? वर्टिकल में डेटा को खोजेगा, बिल्कुल बात सही है। कारण कि लुकअप फंक्शन डेटा को खोजने में प्रयोग होता है, ये भी बात सही है। और वी लुकअप राइट टू लेफ्ट सर्च करता है। राइट टू लेफ्ट मतलब वैसे हॉरिजॉन्टल में नहीं, राइट टू लेफ्ट का नाम किसके लिए आप जोड़ेंगे? H लुकअप के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो तीसरा गलत है, तो केवल पहला और दूसरा सही बन जाएगा। इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही बनेगा आप सबका? करेक्ट ऑप्शन C। अगर X लुकअप कहता तो इसमें डेटा दोनों में खोजता, वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में, दोनों। C आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए वी लुकअप वर्टिकली डेटा को सर्च करता है। लुकअप फंक्शन वैल्यू सर्च करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वी लुकअप लेफ्ट टू राइट सर्च कर, लेफ्ट टू राइट, देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया, ये ऐसे वर्टिकली डेटा को सर्च करता है वी लुकअप, ठीक है। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 113, निम्न सही कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि HTTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 80 होता है। आप सबको बताए थे ना,
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर कितना होता है? 80 होता है। कह रहा कि HTTPS इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्रदान करता है, ये भी बात सही है। यस लग गया। सिक्योर कब होगा? जब डेटा इनक्रिप्ट रहेगा। और इसका पोर्ट नंबर कितना बताए थे आप सबको? 443 बताए थे, 443। HTTPS का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 21 होता है। नहीं, ये गलत है। 21 किसका होता है? FTP का, मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का होता है। तो ये आपका गलत है, तीसरा। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। देखिए, HTTP वेब ब्राउजिंग के लिए प्रयोग होता है और इसका पोर्ट नंबर कितना होता है? 80। और HTTPS सिक्योर और इनक्रिप्टेड वर्जन है किसका? HTTP का। और HTTPS का पोर्ट नंबर 443 होता है। 21 किसका होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का होता है। ये सब आप सबको एकदम ज़ुबान पे रटा होना चाहिए। आगे क्या है? निम्न सही कथनों पर विचार कीजिए। कर की पेजिंग मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। पेजिंग एजिंग से क्वेश्चन खूब बना था पहले, बिल्कुल बात सही है। पेजिंग क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट करने की एक टेक्निक। कर कि पेजिंग में मेमोरी फिक्स साइज ब्लॉक्स में डिवाइड होती हैं, ये भी बात सही है। कर कि पेजिंग से फ्रेगमेंटेशन की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाती है। नहीं, पूरी तरह से नहीं समाप्त हो पाती है। ठीक है, तो तीसरा गलत है और केवल पहला और दूसरा क्या बन जाएगा? सही बन जाएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेजिंग, एक कीवर्ड याद कर लीजिएगा। देखिए, पेजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। मेमोरी पेज और फ्रेम्स में डिवाइड होती है। पेजिंग इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को कम करती है, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाती। ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन पूरी तरह समाप्त नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है। आगे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम से ही एजिंग से लिया गया है। कर निम्न सही कथनों पर विचार, यहाँ सही कर लेना। कर कि एजिंग स्टारवेशन समस्या को हल करने की टेक्निक है, ये भी बात सही है। स्टारवेशन आप सबको पिछले भी वीडियो में बताए थे। ठीक है, कर कि एजिंग में प्रोसेस की प्रायोरिटी धीरे धीरे बढ़ाई जाती है, ये भी बात सही है। एजी मेमोरी एलोकेशन टेक्निक है, क्या बात सही है? नहीं, मेमोरी एलोकेशन की टेक्निक ये नहीं है, तो केवल पहला और दूसरा सही बन जाएगा। ठीक है, बी आपका ऑप्शन सही बन जाएगा। देखिए, एजिंग शेड्यूलिंग टेक्निक है। ठीक है, यह स्टारवेशन को रोकने के लिए उपयोग होता है। आगे क्या है? प्रोसेस की प्रायोरिटी समय के साथ बढ़ाई जा सकती है। एजिंग मेमोरी फ्रेगमेंटेशन नहीं होती। मेमोरी के लिए क्या होता है? पेजिंग होता है, ना कि एजिंग। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न गलत, यहाँ देखिए लिखा गलत है, कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा गलत है? कह रहा कि वर्चुअल मेमोरी रैम की कमी को पूरी करता है, ये तो बात सही है। वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क का उपयोग करता है, ये भी बात सही है। वर्चुअल मेमोरी सिस्टम की स्पीड को हमेशा बढ़ाती है। नहीं, वर्चुअल मेमोरी जो सिस्टम है उसका स्पीड नहीं बढ़ाती, बल्कि थोड़ा कम ही हो जाती है। ठीक है, तो यही बात क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर किस पर जाएंगे? डी पर जाएंगे। डी आपका सही हो जाएगा। गलत पूछा था तो डी ऑप्शन गलत, बाकी पहला दूसरा सही है। देखिए, वर्चुअल मेमोरी रैम का एक एक्सटेंशन रूप होता है। यह हार्ड डिस्क के हिस्से का उपयोग करती है। स्पीड हमेशा नहीं बढ़ती, बल्कि कभी कभी क्या हो जाती है? स्लो भी हो जाती है। यह मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, वर्चुअल मेमोरी। कई बार आप सबको बताए हैं। यहाँ पर भी देखिए, गलत कथनों का चयन करना आप सबको। गलत कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ठीक है, कर के स्पैम ईमेल अनवांटेड ईमेल होते हैं, बिल्कुल बात सही है। कर के फिशिंग ईमेल यूजर को धोखा देने के लिए भेजे जाते हैं, ये भी बात सही है। कह रहा कि इनक्रिप्टेड ईमेल सिक्योरिटी कम करता है। नहीं, इनक्रिप्टेड बढ़ाता है। ठीक है, तो गलत कौन सा हो गया? तीसरा गलत हो गया, तो यही आपका ऑप्शन ही हो जाएगा सही। कौन सा ऑप्शन? डी आपका ऑप्शन। इनक्रिप्टेड सिक्योरिटी के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, स्पैम ईमेल अनवांटेड मेल होता है। फिशिंग ईमेल डेटा को चोरी करने के उद्देश्य से भेजा जाता है। इनक्रिप्टेड ईमेल सिक्योरिटी को बढ़ाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी देखिए, गलत कथनों के इसमें चयन करना है। ठीक है, कह रहे कि मैलवेयर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, ये भी बात सही है। रैंसमवेयर डेटा को
एक मिनट, देखिए कह रहा है कि रैंसमवेयर डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, और बिल्कुल बात सही है। रैंसमवेयर क्या होता है, इसमें आपके डेटा को चोरी करके डेटा को इनक्रिप्ट करके और आपसे फिरौती मांगता है, उसके एवज में पैसे मांगता है। ठीक है, तो ये भी बात सही है। फायरवॉल वायरस क्रिएट करता है, नहीं, फायरवॉल क्या करता है, अनअथराइज एक्सेस को रोकता है। ठीक है, तो केवल, अच्छा गलत का चयन करना था, तो गलत कौन सा हो गया, केवल 3 गलत होगा। ठीक है, तो 3 किस ऑप्शन में है, तो आप बताएंगे डी ऑप्शन में है। ठीक है, देखिए मालवेयर हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है, रैंसमवेयर डेटा को लॉक करके पैसे मांगता है, फिरौती मांगता है। फायरवॉल सिक्योरिटी डिवाइस है जो अनअथराइज एक्सेस को रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेट प्रोटोकॉल से है। देखिए कह रहा है कि आईपी एड्रेस यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रदान करता है, ये भी बात सही है। 2 प्रकार का होता है, एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। ठीक है, 128 बिट का होता है, और एक कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। IPv4 32 बिट का होता है, और कह रहा है कि IPv6 IPv4 से छोटा होता है। नहीं, जो 6 वाला होता है ना, वो 4 का नया वर्जन है, यही 128 का होता है। देखिए यहाँ पर आपको बताए हैं, तो सही कथन बताना है यहाँ पर, सही कथन। तो सही कथन कौन सा हो जाएगा, पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा तो गलत है। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, IPv4 32 बिट का, IPv6 128 बिट का, IPv6 बड़ा होता है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा कि सही कथनों पर विचार कीजिए। एच लुकअप आप सबको ऊपर बताया था, एच लुकअप के बारे में हॉरिजॉन्टल डेटा सर्च करता, सही है। कह रहा कि लुकअप फंक्शन अप्रोक्सीमेट मैच कर सकता है, ये भी बात सही है। कह रहा कि एच लुकअप वर्टिकली कॉलम सर्च करता, नहीं, वर्टिकली कॉलम के लिए वी लुकअप यूज होता है, ये बात गलत है। तो केवल पहला और दूसरा सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर, सी। अच्छा एक्स लुकअप करता तो कहाँ सर्च होता, तो दोनों में सर्च होता, वी लुकअप और एच लुकअप दोनों में। ठीक है, तो दोस्तों आप सबके 20 क्वेश्चन कैसा लगा, आप सब सेशन को अपने दोस्तों के साथ, आप सबके जितने ग्रुप हैं उसमें एक बार आप तो शेयर जरूर कर सकते हैं। ठीक है, और कम से कम आप सब वीडियो को लाइक तो कर दिया कीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।